हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2025 हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर। देखिए, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। अगर आप जीवन परिचय अगर सही सही लिख देते हैं ना, तो आपको सबसे अच्छा नंबर मिलने का उम्मीद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको इस वीडियो में जीवन परिचय कराने वाला हूँ, वो भी आपका, जो कि हर साल जीवन परिचय आता ही आता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जीवन परिचय कहाँ है। देखिए, ये आपका 2025 का बोर्ड का पेपर है। ये वायरल पेपर है हिंदी का। तो इसमें सबसे पहले आप अपना यहाँ पे अनुक्रमांक भरिएगा, यहाँ पे अपना नाम भरिएगा, और यहाँ पे क्लास टीचर आएंगे, वो अपना साइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन को हल कीजिएगा। हम आपको इस वीडियो में जीवन परिचय करा रहे हैं, तो देखिए जीवन परिचय कहाँ दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ दिया है। देखिए, ये हम कवियों का करा रहे हैं। ठीक है, लेखकों का मैंने करा दिया है। अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वहां देख लीजिए। मैं आप सबको लेखकों का जीवन परिचय वहां पे करा दिया गया है। देखिए यहाँ पे गया है क्वेश्चन नंबर 26। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 26 आपका है ना, ये क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इधर 26 का ख कह रहा है कि 26 का ख कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें आपका 3 ठो दिया रहेगा। देखिए, पहला दिया गया महाकवि सूरदास, दूसरा दिया गया गोस्वामी तुलसीदास, और तीसरा सुनीता पंत। ये आपका 5 नंबर का पेपर होने वाला है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। अगर आप अच्छे से लिख देते हैं ना, तो आपको बोर्ड पेपर में एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता है। तो आइए सबसे पहले कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, हमको लिखना है किसका, हमको लिखना है सूरदास का। ठीक है, सूरदास का हर साल पेपर में आता है। ये आज गांठ बांध लिए कि हर साल 2019 से लेकर 2024 तक पेपर में आया है। 2025 में ही आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपना यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 26। और प्रश्नोत्तर संख्या 26 का हमको क्या लिखना है, ख। ठीक है, उस ख में हमको कवियों का लिखना है ना, कवियों का जीवन परिचय। तो कवियों का जीवन परिचय में आपका हमको लिखना है सबसे पहले क्या, महाकवि सूरदास का। तो सूरदास यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा कि महाकवि सूरदास। उसके बाद से थोड़ा सा आप यहाँ पे संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। संक्षिप्त परिचय देने से ये आपको फायदा रहेगा ना, कि सबसे पहले एग्जामिनर इसको देखेगा, और देखने के बाद से वह बहुत ही अच्छा खुश हो जाएगा आपके प्रति। अगर वह खुश हो गया ना, तो आपको अच्छा नंबर दे के जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लिखिएगा। सबसे पहले लिखा गया है नाम। नाम लिखिएगा महाकवि सूरदास। उसके बाद से पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत, माता का नाम जमुना दास। उसके बाद से जन्म स्थान तो 78 1478 ईस्वी। उसके बाद से जन्म स्थान रुनकता या सीही, दोनों माना गया है, तो रुनकता या सीही दोनों लिख दीजिएगा। उसके बाद से मृत्यु 1538 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद से इनका भाषा लिख दीजिएगा। इनका भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। ठीक है, तो इतना लिखने से ना एग्जामिनर के प्रति आपका व्यवहार अच्छा बन जाएगा। उसके बाद से यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, दीजिएगा हेडिंग यहाँ पे जीवन परिचय। हेडिंग दीजिएगा जीवन परिचय, और लिखिएगा कि महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इतना लिखने के बाद से आगे लिखिएगा कि कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। यानी कुछ लोग इनका गांव कहाँ मानते हैं, जहाँ जन्म हुआ था, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। और कुछ लोग नुरक्ता मानते हैं, तो दोनों लिख दीजिएगा। उसका से लिखिएगा इनके पिता का इनके पिता का श्री रामदास सारस्वत। इनके पिता का नाम श्री रामदास क्या था, सारस्वत था। कॉमा लगाइएगा, लिखिएगा सूरदास जी जन्माद्म थे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जन्म से ही अंधे थे। मतलब जन्म से ही अंधे थे। इस विषय में, मतलब जन्म से अंधे थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। मतलब विद्वानों में क्या है, मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं। इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया है। इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया है, जो आंखों देखा संभव नहीं है। इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का इतना अच्छा से वर्णन किया है ना, कि वहां बिना आंख देखे संभव नहीं है। इसलिए विद्वानों में क्या है, मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनकी रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनके बचपन का एक पद सुनकर इनके भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया।
अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्ति कवियों का संगठन किया था। आगे लिखिएगा किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उसका लिखिएगा ये गौ घाट पर रहकर जीवन भर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। उसका लिखिएगा अंत में महाकवि सूरदास सन 1538 ईस्वी को परलोक सिधार गए। महान कवि सूरदास जी 1538 ईस्वी में परलोक क्या हो गए, सिधार गए, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से क्वेश्चन में आता है कि इनकी एक एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखिएगा हेडिंग में इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। उसका लिखिएगा पहला नंबर देखिए सागर सूर सरावली साहित्य लहरी। इसमें से कोई आप एक रचना लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बोर्ड पेपर में ऐसे ही लिख करके आइएगा। अगर बोर्ड पेपर में आप ऐसे लिख करके आते हैं ना तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।